दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों हाजिर है दिन भर की ताजा तरीन फटाफट से बड़ी खबरें लेकर के, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर से दबा लीजिए। पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश की कई नदियां उफान पर, बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ का अलर्ट। दोस्तों देश में क्या हालात हैं इस समय आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आप लोगों को मिलेगा घर साथ ही 2 लाख रुपए का फायदा। जानिए कौन सा भरना होगा फॉर्म। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के यह फॉर्म या योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही एफडी डिपॉजिट में हुआ बड़ा बदलाव, आरबीआई ने बदल दिया है नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने एफडी करवा रखी है या फिर अगर आप लोग एफडी करवाने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है, खबर को जरूर सुनिएगा। इसी के साथ देश में कोरोना के 24 घंटे में आए 44,111 नए केस, 738 लोगों ने तोड़ दिया है दम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के केसेस यहां पे लगातार जो हैं घट रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर के आने की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए में बढ़ोतरी से पहले मिली है सौगात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, तो इसकी भी आपको सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी के साथ कांवड़ियों को रोकने के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर रहेंगे सील, हरिद्वार में धारा 144 लागू करने की है तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ियों को रोकने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या कोरोना को लेकर के क्या अपडेट्स आ रहे हैं, आपको ये भी हम बताएंगे। इसी के साथ ही अब डाकिया बनाएंगे घर पहुंचकर बच्चों का आधार कार्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अब आपको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग कैसे बनवा पाएंगे अपने घर पर, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आ गई रेलवे की नई टेक्नोलॉजी, DPWCS अब एक्सप्रेस ट्रेनों से भी तेज दौड़ेगी मालगाड़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इंजनों के लिए एक नया सिस्टम बनाया है, तो इस नए सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ तेज हुई रफ्तार तो ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान, लगाए गए हैं लेजर स्पीड रडार कैमरे। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग तेज वाहन चलाते हैं तो आप लोगों का चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहां पे आप सभी के लिए नया नियम लागू हुआ है, नया ट्रैफिक नियम। इस खबर को जरूर सुनिएगा। इसी के साथ ही क्या देश में आ गई कोरोना की तीसरी लहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लॉकडाउन के आदेश किस किस राज्य में जारी किए हैं, क्या है सच्चाई, आपको सब कुछ बताएंगे। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर हरी झंडी, सीएम ने दिया है प्रक्रिया में तेजी के आदेश। जी हां दोस्तों, तो इसके भी बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया पूरा, कोरोना के खिलाफ 77.8% है प्रभावी। जी हां दोस्तों, इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए एक एक करके सभी अपडेट्स आपको देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल और उत्तर बिहार में हो रही लगातार भारी वर्षा के कारण राज्य की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। ऐसे में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। दोस्तों गंगा को छोड़ इन इलाकों की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको बताते चले इसी के साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों घर है तो मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा अलग से। जानिए कौन सा भरना होगा फॉर्म। जी हां, आपको बताएंगे पूरा जानकारी। दोस्तों बताते चले कि घर खरीदने के साथ ही आपको 2 लाख रुपए तक का फायदा हो जाता है। आप आसानी से घर खरीद पर 2 लाख रुपए तक फ्री टैक्स छूट पा सकते हैं। दोस्तों इसे टैक्स सेविंग होम लोन रिपेमेंट कहा जाता है। अगर होम लोन ज्वाइंट में लिया गया है तो दोनों व्यक्ति होम लोन पर अधिक से अधिक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। घर खरीदने के लिए होम लोन की ईएमआई पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। ईएमआई में जो मूलधन का हिस्सा है वो होता है। आपको बता दें कि उस पर 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ आप लोग ले सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी पर। दोस्तों वहीं हम आपको बताते चले कि फिक्स डिपॉजिट में हो गया है बड़ा बदलाव, आरबीआई ने बदल दिया है नियम। दरअसल यहां पे जो फिक्स डिपॉजिट पर बड़ा अपडेट आ चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। ताजा नियम के अनुसार अब मैच्योरिटी की डेट पूरी होने के बाद भी आपकी राशि बैंक में जमा रहती है और क्लेम नहीं किया जाता है, तो आपको ब्याज कम मिलेगा। वास्तव में फिक्स डिपॉजिट उस राशि को कहा जाता है जिसे निश्चित समय के लिए बैंक में जमा किया जाता है, जिस पर बैंक ब्याज देता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग ब्याज का प्रावधान है। दोस्तों बताते चले कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के नए मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा भी कम नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों में मिले डेल्टा प्लस कोरोना के वेरिएंट ने महामारी का खतरा एक बार फिर से बढ़ा दिया है।
दोस्तों यही कारण है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 44,111 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 738 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में बढ़ोतरी से पहले मिली है सौगात। दोस्तों लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक और बड़ी राहत दी गई है। महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने बच्चों की शिक्षा के भत्ते के क्लेम के नियमों में ढील दी है। यह शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगातार दूसरे वर्ष भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। ऐसे में अन्य प्रदेश से श्रद्धालुओं के हरिद्वार जिले में आने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश की सीमाएं सील करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आदेश जिलाधिकारी ही जारी करेंगे। दोस्तों बीते वर्ष भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी। इस बार भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। ऐसे में सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने में देर नहीं की है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले अगली अपडेट कि 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ सूचना देनी होगी। इसके बाद डाकिया घर आकर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना देगा। देश भर में यह सुविधा जल्द लागू करने की तैयारी है। इसके लिए डाकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 वर्ष तक आयु के बच्चों के आधार कार्ड बनाने की शुरुआत कब से होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, मगर विभागीय अधिकारी मानते हैं कि 7 जुलाई से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। डाकियों को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह व्यवस्था 2 चरणों में होगी। सभी डाकघरों में बच्चों के लिए विशेष काउंटर बना दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली अपडेट आ गई रेलवे की नई टेक्नोलॉजी। इसी के साथ दोस्तों भारतीय रेलवे ने इंजनों के लिए नया सिस्टम बनाया है। इस नए सिस्टम का नाम डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम है। दोस्तों यह कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए है, जिसमें एक साथ कई वैगन लगाए जाते हैं। इस सिस्टम के जरिए कई वैगन को बिना तार के रेडियो लिंक से जोड़ा जाता है। अभी हाल ही में चितरंजन लोको वर्कर्स ने 200वें रेलवे इंजन को DPWCS से जोड़ने का काम पूरा किया है। दोस्तों आपको बताते चले कि यहां पे जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे यहां पे काफी ज्यादा रेलवे बदलने वाला है। एक्सप्रेस ट्रेनों से भी तेज यहां पे मालगाड़ियां दौड़ने वाली हैं। इसी के साथ ही बढ़ते हादसों को कम करने के लिए राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने फर्राटा भर रहे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों राजधानी के 4 मार्गों पर अब 40 से अधिक रफ्तार होने पर तो यहां पे उनका लेजर स्पीड रडार कैमरे से ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। चालान होने के कुछ देर बाद ही वाहन स्वामी के मोबाइल पर ओवर स्पीड के कारण किए गए चालान का मैसेज भी आएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल शहर के 4 रूटों पर यह व्यवस्था की गई। जल्द ही अन्य रूटों पर भी अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश में हर तरफ चर्चा की जा रही। तीसरी लहर कब आएगी, कितनी गंभीर होगी, ऐसे सवाल आपके मन में जरूर होंगे। दोस्तों कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संभावित तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी मुश्किल से भरी हो सकती है, क्योंकि देश में अब तक 18 से कम आयु के बच्चों के लिए टीके उपलब्ध नहीं है। वहीं तीसरी लहर को लेकर कई तरीके की भ्रामक जानकारियां भी इस वक्त तेजी से फैलाई जा रही है। दोस्तों आपको बताते चले कि आप लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। दरअसल इस खबर की पड़ताल करते हुए यहां पे तमाम सरकारी आदेशों की छानबीन करने के बाद पीआईबी के फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई है। दोस्तों ट्विटर में बताया गया है कि एक फर्जी तस्वीर में पीएम मोदी के हवाले से कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने व लॉकडाउन लगाने का दावा किया गया है। हालांकि पीएम मोदी द्वारा ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, न ही देश में 1 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जैसा कोई आदेश दिया गया है। दोस्तों फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर आने का डर यहां पे बना हुआ है और तीसरी लहर में बच्चों को यहां पे संक्रमित जरूर हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही बच्चों को पर टीकाकरण शुरू होने वाला है। यानी बच्चों को भी जल्द से जल्द टीका लगाया जाएगा ताकि बच्चों को यहां पे बचाया जा सके कोरोना की तीसरी चपेट से। दोस्तों बताते चले कि इसी के साथ अगली अपडेट निकल करके आ रही कि उत्तर प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। दोस्तों बता दें प्रदेश सरकार 74,000 यहां पे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन व भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के तेजी से शुरू करने का निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा जितने भी चयन बोर्ड आयोग हैं सभी पर यहां पे बैठक की है। दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया पूरा।
कोरोना के खिलाफ 77.8% है प्रभावी। दोस्तों, भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी ने इसके नतीजे भी जारी कर दिए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है और उसकी कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार पाई गई है। दोस्तों, आपको बताते चले इसी के साथ अगली अपडेट आप लोगों के लिए बेहद जरूरी निकल करके आ रही है कि एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर बैंकों ने कर दिए हैं बड़ा बदलाव। अब अपना पैसा निकालने पर आपको जीएसटी सहित देना होगा टैक्स। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई से बैंकिंग क्षेत्र में कई बड़े बदलाव कर दिए गए थे। इनमें एसबीआई ने एटीएम और खाते से 4 से भी अधिक निकासी पर शुल्क लागू कर दिया है। वहीं आईडीबीआई, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंकों में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। 1 जुलाई से एसबीआई की शाखा या एटीएम से महीने में 4 बार से ज्यादा निकासी करने पर हर निकासी पर 15 रुपए शुल्क व जीएसटी चुकाना होगा, जबकि अब तक ऐसा नहीं होता था। वहीं बेसिक बचत खाता ग्राहकों के लिए 10 चेक मुफ्त में मिलेंगे। इसके बाद 40 या 75 रुपए व जीएसटी लगेगा। आपात स्थिति में 50 रुपए शुल्क लगेगा। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन में आए हैं 46,617 नए मामले। दोस्तों, कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होती दिख रही है, लेकिन तीसरी लहर की भी चेतावनी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरीके की कोताही न बरती जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा है जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है या 60% से ज्यादा बेड भरे हैं। केंद्र ने कहा है कि इन शहरों में ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने के लिए कम से कम 14 दिनों के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में यह जानकारी दी थी। दोस्तों, वहीं आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आने वाला इलाका अगले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित होने वाला है। क्षेत्रों में शामिल होगा जब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद मेरठ गाजियाबाद दिल्ली रैपिड रेल परियोजना वेस्ट यूपी के लिए बड़ी सौगात बनेगी। दोस्तों, परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। मेट्रो से 3 गुना ज्यादा तेज चलने वाली रैपिड रेल एनसीआर को नई उड़ान देने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह रैपिड रेल मेट्रो से 3 गुना ज्यादा तेज चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले अगली अपडेट आप लोगों के लिए निकल करके आ चुकी है कि उड़ीसा, केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना केस बढ़ने से केंद्र सरकार है चिंतित। दोस्तों, भारत में फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, लेकिन देश के पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्पेशल टीमें भेजी है। केंद्र सरकार ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के लिए टीमें भेजी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टीमों का गठन किया गया है और जांच पड़ताल करने के लिए पूरी तरीके से कहा गया है और कोरोना को रोकने के लिए कई सारे नए नियम भी लागू किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको अगली अपडेट बताते चले जो आप सभी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी जान लेना कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। आने वाले 1 महीने में भी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा की शुरुआत होने के आसार नहीं है। दोस्तों, डीजीसीए ने भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ान को 31 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते डीजीसीए ने यह फैसला लिया। हालांकि कार्गो प्लेन और जिन विमानों की उड़ान डीजीसीए की ओर से दी गई थी उन्हें उड़ान भरने की अनुमति होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का समाचार पसंद आया होगा। वीडियो